अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में क्लास 8 के लेवल पे समझना है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है और यहाँ पर हम बेसिक इसकी समझेंगे और इसका जो प्रॉपर यूज़ है वो 9th क्लास में भी इसका जो है वो थ्योरम और इसके फिर एप्लीकेशंस कुछ मौजूद हैं उसमें। लेकिन यहाँ इस लेवल पे आपने सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम के हवाले से कुछ बेसिक पॉइंट्स समझने हैं और बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएंगे। उसके वीडियो के दरमियान में मैं आपको इसका बाकायदा मॉडल के थ्रू भी एक जो है ना वो प्रेजेंटेशन दूंगा कि इसमें कैसे हम जो है ना वो पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व करते हैं। और बेसिकली ये थ्योरम जो है, पहले मैं ये बता दूँ इसका इंट्रोडक्शन कि ये थ्योरम है क्या। उर्दू में इसको फिसागोरस एक मैथमेटिशियन है उसके नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। थ्योरम का बेसिक जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर है कि अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स को सॉल्व करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मैंने एक दो डायग्राम्स के थ्रू इसको समझाने की कोशिश की है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है। सबसे पहले बेसिक लेवल की डेफिनेशन आप समझ लें कि राइट एंगल ट्रायंगल होती क्या है। जैसे कि नाम से जाहिर है कि राइट एंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो हम उसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि ऐसी ट्रायंगल जिसमें कोई सा एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो तो हम उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स सॉल्व करनी है आपने और आपको कोई सी दो साइड्स दे दी जाएं तो थर्ड साइड आप आसानी से निकाल सकते हैं इस थ्योरम की मदद से। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात अक्सर जो स्किप कर दी जाती है या बताई नहीं जाती, बड़ी बेसिक बात है लेकिन आपने समझना है, जो उसके आपको 11th क्लास तक बड़ा एक अच्छा डीप कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो स्टूडेंट्स वो याद रखें कि एक हम रेफरेंस एंगल लेते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल दोबारा से मैं कंस्ट्रक्ट आपके सामने कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल मेजरमेंट नहीं है तो इसलिए मैं इसको फॉर इंस्टेंस यही समझने कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अब बिल फर्ज यहाँ पर अगर हम 90 डिग्री एंगल मान लें, सपोज कर लें, तो ये हमारी 90 डिग्री जो है एंगल वो शो करता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो एंगल मैं ले रहा हूँ इसको मैं रेफरेंस एंगल जो मैंने इधर मेंशन किया हुआ है क्यों कहा है। मेरा सबसे पहले आपने ये बात समझनी है कि जो रेफरेंस एंगल होता है, आपने उस एंगल जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, एक एंगल तो 90 डिग्री हमने कह दिया, उसको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए काफ़ी है। ये जो रेफरेंस एंगल जिसको थीटा से मैंने शो किया है, ये बताता है कि आपने इस एंगल के हवाले से अपनी ट्रायंगल देखनी है। इस ट्रायंगल को आपने सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू दिस एंगल जो कि आपने थीटा माना है। अगर आपने इसको थीटा लिया है तो फिर इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हिसाब से साइड्स के नाम है, यानी कि ट्रायंगल के साइड्स के नाम हम देते हैं साइड्स 1 2 3। ट्रायंगल में 3 साइड्स और 3 एंगल होते हैं, इंटरनल एंगल्स। तो इसी तरीके से तीनों साइडों के नाम हम इस रेफरेंस एंगल के हिसाब से उसको देंगे। थीटा जहाँ पर है उसके सामने वाला जो साइड होती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर इसको सेपरेटली दिखाया है कि अगर ये थीटा एंगल है, इसलिए मैंने ट्रायंगल इसके उलट बनाई है ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर 90 ये एंगल है और इसके साथ ये थीटा एंगल हम रेफरेंस ले रहे हैं तो ये रेफरेंस एंगल के मुताबिक सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और बेस वो एंगल होगा जिसके साथ थीटा और 90 डिग्री बन रही है बेस। और ये जो स्लैंट सरफेस है, स्लैंट यानी कि तिरछी जो साइड है, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज कहलाती है। अगेन अगर आप यहाँ देखें तो ये रेफरेंस एंगल, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा। ये जो 90 और जिस पर ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं वो बेस कहलाएगी और ये जो स्लैंट सरफेस वाला है ये तिरछी साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज कहलाती है। अब एक और इसमें इम्पोर्टेंट बात आपने समझ लेनी है स्टूडेंट्स कि अगर ये रेफरेंस एंगल की जो मैंने आपको डिटेल समझाई है, अगर मैं कहता हूँ कि मैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर रेफरेंस एंगल नहीं मान रहा, यानी कि ये मेरा थीटा नहीं है, तो थर्ड एंगल जो यहाँ बन रहा है मैं इसको रेफरेंस एंगल ले लेता हूँ। तो अब मेरे ख्याल से आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी कि अगर मैं ये थीटा ले रहा हूँ तो फिर इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, दिस वन इज परपेंडिकुलर एंड दिस वन बिकम बेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 8th लेवल के या 9th लेवल के, शायद इसमें इतनी इश्यूज ना आए क्वेश्चंस के अंदर, ऐसे प्रॉब्लम्स ऐसे रियल लाइफ सिचुएशंस आपको क्वेश्चंस में ना दी गई हों जिसमें एंगल रेफरेंस के लिए कोई मसला बने। लेकिन
कुछ क्वेश्चन ऐसे ज़रूर रहते हैं जो कि 9th-10th लेवल से ऑनवर्ड जब आप 11वीं क्लास की मैथमेटिक्स देखेंगे, इंशाल्लाह हम इन वीडियोस के लेक्चर को आगे भी एक्सटेंड करते चले जाएंगे 9th-10th एंड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की तरफ। तो उसमें हम जब इन डिटेल्स क्वेश्चन को जब हम समझते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हवाले से या इस तरह के ट्रायंगल्स को सॉल्व करने के हवाले से, तो फिर ये रेफरेंस एंगल बड़े काम की चीज़ है जब हम एंगल के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिहाजा फ़िलहाल हमारा जो 8th क्लास के स्टैंडर्ड में एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में समझ लिया अब तक। तो स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट ये है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, क्या कहता है वो कहता है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है एंड उस राइट एंगल ट्रायंगल के यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है सॉरी वर्टिसेस जो हैं ए बी एंड सी, 3 कोने वर्टिसेस जो उसके एजेस हैं। ये जो ए एज है, बी एज है और सी एज है, हम इनको कैपिटल ए बी सी कह लें, आप पी क्यू आर कह लें, एस टी यू, जो भी आपका जिसमें मतलब अल्फ़ाबेट आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें यह ख्याल करना है कि जब आपको पाइथागोरस थ्योरम सिखाया जा रहा होता है, टीचर्स की तरफ से जब बताया जा रहा होता है क्लासरूम के अंदर, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि ये कभी टीचर ए बी सी को इनकी जगह से पोजीशन चेंज कर देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कुछ कह रहा है और आप टीचर समझा कुछ रहे हैं, ये कन्फ्यूजन बरकरार रहती है। तो लेकिन मैं आपको इसको सारी कन्फ्यूजन आपकी क्लियर करने लगा हूँ। वर्टिसेस के नाम आप जो भी दे दें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने, यानी कि जो यहाँ पर आपने वर्टिस का नाम दिया होगा उसके सामने वाली साइड उसकी स्मॉल अल्फ़ाबेट से शो करेंगे। इधर जो आपने नाम दिया होगा उसके भी सामने वाली स्मॉल अल्फ़ाबेट से शो करेंगे एंड सिमिलरली जो आपने टॉप पे नाम दिया होगा उसके भी सामने वाली साइड को स्मॉल अल्फ़ाबेट से शो करेंगे। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम में अक्सर बच्चों ने यही याद किया होता है c² = a² + b²। ये ठीक है, आप इससे याद रख सकते हैं, बट ये कोई फार्मूला नहीं है, ये पाइथागोरस थ्योरम की कोई कम्पैक्ट फॉर्म नहीं है जो हमेशा ये रहेगी। ये डिपेंड करता है आपकी वर्टिसेस को नाम देने पर। आपने अगर वर्टिसेस के नाम चेंज कर दिए हैं, आपने इसको ए, इसको सी, इसको बी कहा है, तो आपका ये फार्मूला चेंज हो जाएगा। ये कोई एक कम्पैक्ट फार्मूला नहीं है जो कि टीचर्स क्वेश्चंस करवाते हुए शायद स्किप कर देते हैं बच्चों को जल्दी समझाने या कोर्स कवर करवाने के चक्कर में, जो भी है। लेकिन आपने इस बात को क्लियर रखना है कि फार्मूले की ये असल शक्ल नहीं है, ये डिपेंड कर रहा है इनके वर्टिसेस के नाम पे। तो ये ओरिजिनल फार्मूला नहीं है। ओरिजिनल फार्मूला हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, वो ये है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि जो स्लैंट सरफेस है तो तिरछी साइड है उसका स्क्वायर ले लें आप, इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके आपने इसको याद रखना है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब मैंने डायग्राम इसी तरीके से बनाई है कि मैंने उसके वर्टिसेस के नाम भी ऐसे दिए हैं ताकि आपको क्लियर रहे कि ये फार्मूला मैंने इससे इस फार्मूले के मुताबिक एडजस्ट किया है। असल शक्ल ये है, जैसे मैंने आपको समझाया कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आपने ये बात याद रखनी है कि अगर इनके वर्टिसेस के नाम चेंज हो जाएंगे तो ये वाला फार्मूला नहीं बनेगा। फार्मूला असल यूँ लिखा जाता है और पढ़ा जाता है, और अब मैंने जो ये फार्मूला लिखा है वो इसके मुताबिक ही लिखा है। जैसे आपको मैंने समझा रहा था कि इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये वाली बेस और ये हाइपोटेन्यूज, जैसे कि मैंने इस डायग्राम में आप देख सकते हैं शो किया हुआ है। तो अब आप देखें तो ये फार्मूला इन दोनों डायग्राम्स के मुताबिक फिट बैठ रहा है कि आपने कैसे कहना है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दिस इज अ सिंपल वे ऑफ पाइथागोरस थ्योरम टू एक्सप्लेन। अब आपने इसके क्वेश्चंस जो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं आपको एक पहले मॉडल के थ्रू समझा देता हूँ कि ये हुआ क्या है इसमें। और ये बड़े मज़े की इसमें प्रेजेंटेशन हो जाती है। मॉडल से पहले एक और मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दोबारा से जल्दी आपको समझा दूँ। अब इसको एक नए अंदाज में आपने समझना है जो कि शायद पहले आपने कभी इस चीज़ के बारे में ना सीखा हो। लेट्स सपोज दिस इज़ पाइथागोरस थ्योरम के लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम आपने इस चीज़ को समझ लेना है कि अगर मैं एक स्क्वायर ट्रायंगल की इस साइड की तरफ बना लूँ लाइक दिस, ओके, और एक स्क्वायर मैं इसकी बेस की तरफ बना लूँ फॉर एग्जांपल ऐसे, ठीक है, और एक स्क्वायर मैं इसकी
परपेंडिकुलर की साइड पे बना लूँ। अब आपने इसमें गौर करें कि ये जो इसका स्क्वायर होगा, जो कि इसकी स्लैंट सरफेस की तरफ स्क्वायर बनाया गया है, इस स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो बराबर आएगी इस स्क्वायर और इस स्क्वायर के एडिशन के साथ। है ये ट्रायंगल सॉल्व कर रहे हैं और हम फार्मूले में भी कह रहे हैं कि स्क्वायर की फॉर्म में, तो आपने बात समझनी है व्हाट इज स्क्वायर। आप एक स्क्वायर को बॉक्स या एक मुरब्बा जिसको हम कहते हैं वो आप मान लें, तो इसका स्क्वायर का मतलब क्या है कि अगर मैं ट्रायंगल की, एक राइट एंगल ट्रायंगल की जो स्लैंट हाइट है या जो स्लैंट साइड है, इसकी तरफ अगर एक स्क्वायर ले लूँ तो उसका स्क्वायर इक्वल है बेस की तरफ वाला स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की तरफ वाला स्क्वायर। तो दरमियान में ट्रायंगल को सॉल्व किया गया है। तो अब इसकी अगर मैं आपको एक मॉडल की प्रेजेंटेशन से समझाने की कोशिश करूं, तो ये एक मैंने मॉडल तैयार किया है पाइथागोरस थ्योरम के हवाले से, ठीक है। मैंने इसके नीचे इसकी स्टेटमेंट लिखी है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और इसको एक जनरलाइज फॉर्म में जो हम शो करते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब मैं देखें, मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा इसमें एक्सप्लेन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसमें ज़रा गौर करें, ये मैंने इसमें एक पार्टिकल्स ऐड किए हैं डाल के। तो यहाँ पर देखें ये दरमियान में, एक सेकेंड में आपको समझा देता हूँ। ये एक आपके सामने ट्रायंगल है दरमियान में, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में ये इसकी साइड जो हो गई वो परपेंडिकुलर, ये इसकी बेस, एंड दिस वन इज़ हाइपोटेन्यूज, ओके। अब स्टूडेंट्स मैंने इसके ऊपर मार्कर से मेंशन किया हुआ है, 6 सेंटीमीटर मैंने ली थी, ये 8 सेंटीमीटर ली थी, एंड दिस वन इज़ 10 सेंटीमीटर। आप इनका स्क्वायर लेके मैं आपको बोर्ड पे भी समझा देता हूँ, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ट्राइंगल के मैंने एक तरफ जो इसकी स्लैंट साइड है इसका एक स्क्वायर कट किया है। सिमिलरली 6 सेंटीमीटर के इस बॉक्स एक स्क्वायर ये लिया है और 8 सेंटीमीटर का ये स्क्वायर लिया है। तो इसके अंदर जो आप पार्टिकल्स जो भी भर लें आप, मैंने इसमें अकॉर्डिंग टू माई फिजिबिलिटी मैंने इसमें डाली है। आप अपने हिसाब से पार्टिकल्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अब इस पार्टिकल्स को अगर हम देखें लाइक दिस, ठीक है। अब ये स्क्वायर फिल्ड है, ओके, यानी कि ये जो स्लैंट साइड वाला हिस्सा है इसके साथ स्क्वायर ये फिल हुआ है। जब मैं इसको इसमें ट्रांसफ़र करूँगा तो ये एग्जैक्टली इन दोनों स्क्वायर्स को फिल कर देगा, क्योंकि ये इसका स्क्वायर इनकी दोनों साइडों के इक्वल आ जाता है। देखें अगर इसकी मेजरमेंट में ज़रा सी भी इक्वल फ़र्क ना हो तो ये दोनों को फिल कर देगा, ठीक है, लाइक दिस। ये थोड़ा सा हम इसको सेटिंग कर दें तो ये आपके दोनों बॉक्सेस जो स्क्वायर्स हैं ये इनको फिल कर रहा है, ओके। स्टूडेंट्स देखें ये वाला जो हमने सारा स्क्वायर था इसको हमने खाली किया, तो इधर ट्रायंगल की ये जो स्लैंट साइड थी इसके स्क्वायर ने इन दोनों स्क्वायर्स को जो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर थे उनको फिल कर दिया। तो ये पाइथागोरस से बड़ा इजीली आप समझ सकते हैं कि जो असल में ट्रायंगल के हवाले से थ्योरम है, और इस थ्योरम को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो स्क्वायर्स की फॉर्म में भी आप सॉल्व करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको छोटा सा इसी तरीके से समझा दूँ जैसे मैंने एक्स की बनाई है। इसको मैं इसी फार्मूले के मुताबिक जो मैंने आपको बना के दिया है, जो आपको मॉडल समझाया है। अब लेट्स सपोज कि हमने इसकी 10 सेंटीमीटर हाइट जो स्लैंट हाइट है वो ली हुई है, ये जो बेस है वो 8 सेंटीमीटर मैंने ली थी, और ये जो है वो मैंने 6 सेंटीमीटर ली थी, ओके। और आई थिंक यूँ था कि बेस इसकी 6 सेंटीमीटर और इसकी जो परपेंडिकुलर साइड है वो 8 सेंटीमीटर, बिकॉज बेस इज स्मॉलर देन परपेंडिकुलर साइड, जो कि मैंने मॉडल पे लिया। आपको कोई भी इक्वेशन दी जाए या आपको कोई भी वैल्यूज़ दी जाएँ उसकी हाइट की, स्लैंट हाइट की, बेस की और परपेंडिकुलर की, तो उनमें से कोई एक साइड अगर स्किप हो तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखना है कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कहाँ से हमने किया? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ओके। अब आप उसको सॉल्व करें तो ये आएगा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 टेंस आर 100, 10 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 6 आर 36, 8 8 आर 64। दोनों को सम अप करें तो 100 इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इट्स मीन कि जो हम बात साबित कर रहे हैं कि पाइथागोरस थ्योरम के अंदर आपने ये चीज़ प्रूव कर दी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के स्लैंट साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर हमेशा उसकी बेस के स्क्वायर और उसके परपेंडिकुलर की साइड का स्क्वायर के सम करने पर आंसर दोनों का इक्वल आता है। जैसा कि हमने मॉडल में भी चेक किया, तो यहाँ पर आपका पाइथागोरस थ्योरम का एक बेसिक लेवल का प्रूफ पूरा होता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आप इसको ज़रूर इसमें कमेंट करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें भी आप अपनी ज़रूर अपना फीडबैक दें। और इसके अलावा भी अगर आपको जो वीडियोस में कहीं पर कोई क्वेश्चन अगर आपकी रह जाता है, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में, तो उसको भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। थैंक यू सो मच।